जय हिंद दोस्तों। NHSRCL ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए 209 सरकारी पदों पर भर्ती निकाली है, लेकिन रुकिए, इस भर्ती में एक ऐसी एलिजिबिलिटी कंडीशन है जिसकी वजह से 90% उम्मीदवार आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। साथ ही सैलरी जो मिलेगी आपको 65,000 रुपये तक मिलेगी और कुछ पोस्ट के लिए सिर्फ 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। पूरी जानकारी और सबसे बड़ी गलती जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। ये आप देख सकते हैं, ये दोनों नोटिफिकेशन, इसमें जो टोटल पोस्ट है 209 पोस्ट है। सबसे पहले मैं आपको इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं NHRCL डिप्टी इंजीनियर रिक्वायरमेंट का ओवरव्यू बता देता हूँ। जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। पोस्ट नेम आपकी रहेगी DY इंजीनियर जो सिविल ट्रैक के लिए, DY इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, DY इंजीनियर SNT के लिए, DY चीफ कंट्रोलर रोलर स्टॉक और DY चीफ कंट्रोलर ऑपरेशन के लिए। टोटल वैकेंसीज में 34 है, ये ध्यान देना। ये जो वैकेंसी है डिप्टी इंजीनियर के लिए। एलिजिबिलिटी अकाउंट ऑन 31 मई 2026। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, BE BTech या रिलेवेंट डिसिप्लिन में, ये ध्यान देना। अप्रोक्स जो इन सैलरी मिलती है 55,000 से 65,000 पर मंथ मिलती है। पे स्केल होता है आपका 46,000 से 1,45,000 तक। सिलेक्शन प्रोसेस आपका CBT होगा पहले, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर मेडिकल होता है। ऑफिशियल पोर्टल आपका ये है। ये क्योंकि एलिजिबिलिटी चेक की बात करूँ तो अगर आपके पास रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय इन ऑपरेशन और मेंटेनेंस ऑफ इंडियन रेलवे, गवर्नमेंट रेलवे और मेट्रो RRTS है तो अप्लाई कर सकते हैं। यू होल्ड 3 ईयर्स का इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, BE या BTech इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 ईयर्स का सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट टेक्निकल फील्ड में तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यू आर ए वर्किंग इन IDA पे स्केल विथ मिनिमम बॉटम पे 46 से 40,000 विथ 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस और 37,000 विथ 5 ईयर का एक्सपीरियंस तो अप्लाई कर सकते हैं। यू आर विथ इन एज आपकी 45 ईयर से कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ध्यान देना है, जो इसका स्टेबलाइज रिकॉर्ड हुआ था वो 31 मई 2026 से स्टार्ट हो चुका है। और इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। और इसका अप्लाई लिंक भी दिया गया है। वैकेंसी और कैटेगरी एनालाइज की बात करूँ तो आप ये देख सकते हैं, डिप्टी इंजीनियर, डिप्टी चेफ कंट्रोलर सिविल और ट्रैक के लिए जो टोटल है 18 पोस्ट है। OCC कंट्रोल पोस्ट के लिए 3 है। डिप्टी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, डिप्टी सब कंट्रोलर इलेक्ट्रिकल, चीफ कंट्रोलर इलेक्ट्रिकल है जो टोटल बस 4 है। इसी तरह डिप्टी इंजीनियर और डिप्टी चीफ कंट्रोलर 5 है और डिप्टी चीफ कंट्रोलर 3 है। डिप्टी चीफ कंट्रोलर ऑपरेशन के लिए 4 है, जिसमें टोटल 34 वैकेंसी है। सैलरी इन हैंड कैलकुलेशन की बात करूँ तो आप ये देख सकते हो, पे स्केल आपका 46 से 1,45,000 तक है। और इसमें एस्टिमेट जो इन हैंड सैलरी मिलती है 55 से 65,000 पर मंथ मिलती है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करो तो अनरिजर्व OBC EWS के लिए आपको 400 रुपये और प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे, ऑनलाइन पोर्टल से जमा करना होगा। और आपकी कैटेगरी SC ST वुमेन है तो आपके लिए फ्री है। एज लिमिट आपका ऑल कैटेगरी के लिए 45 ईयर्स मैक्सिमम होना चाहिए और मैक्सिमम। और OBC और SC ST PWD के लिए एज पर गवर्नमेंट एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है, ये ध्यान देना। ये आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस भी बता दिया, कंप्यूटर बेस्ड है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन है। और आप इसके बाद आ जाते हैं NHSRCL जूनियर इंजीनियर। सबसे ज़्यादा जूनियर इंजीनियर की ही वैकेंसी लिख ली है। आप ये देख सकते हो, टोटल 175 है। ऑर्गेनाइजेशन बता देता हूँ, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। होस्ट नेम आपका GE सिविल ट्रैक, GE इलेक्ट्रिकल, GE NSNT, GE रोलिंग स्टॉक, GE AFC ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मैनेजर, डिप्टी ऑपरेशन सेफ्टी कंट्रोलर की है। टोटल वैकेंसी 175 है। एलिजिबिलिटी अकाउंट की बात करूँ 31 मई 2026 से स्टार्ट हो चुका है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 3 ईयर्स डिप्लोमा, BE BTech रिलेवेंट डिसिप्लिन में होना चाहिए। अप्रोक्सीमेट सैलरी 48 से 58,000 पर मंथ मिलता है। पे स्केल होता है 40 से 1,25,000 तक। और सिलेक्शन प्रोसेस आपका CBT, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। एप्लीकेशन पोर्टल की बात करूँ तो NHSRCL ऑफिशियल पोर्टल, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि एलिजिबिलिटी, अगर आप रेगुलर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय इन ऑपरेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इंडियन रेलवे, गवर्नमेंट रेलवे या मेट्रो RRTS में है तो अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास 3 ईयर्स का इंजीनियरिंग डिप्लोमा, BE या BTech इन रेलवेंट डिसिप्लिन में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास मिनिमम 3 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट OM फील्ड में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज मैक्सिमम 45 ईयर्स तक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट की बात करूँ तो नोटिफिकेशन रिलीज इसका जून में हुआ था और एलिजिमेंट रिकॉर्ड एज ऑन 31 मई 2026 से हो गया।
वैकेंसी और कैटेगरी एनालाइज की बात करूँ तो आप ये देख सकते हैं, जो जेई सिविल ट्रैक फैसिलिटी कंट्रोलर, जेई सेफ्टी सिविल एंड ट्रैक के लिए 31 पोस्ट है। जी इलेक्ट्रिकल पावर कंट्रोलर, जेई सेफ्टी इलेक्ट्रिकल के लिए 47 है। जी एन एस एन टी कंट्रोलर, जेई सेफ्टी SNT 20 है। जी कंट्रोलर स्टॉक इलेक्ट्रिकल और रोलिंग स्टॉक कंट्रोलर, जेई सेफ्टी RS 14 है। जेई रोलिंग स्टॉक मैकेनिकल के लिए 3 है। और ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मैनेजर, डिप्टी कंट्रोलर, ऑपरेशन कंट्रोलर और जेई सेफ्टी ऑपरेशन के लिए 55 है। और जेई AFC सिस्टम के लिए 5, टोटल 175 है। ये देख सकते हो, कंट्रोलर पोस्ट के लिए 29 है और सेफ्टी पोस्ट के लिए 5 है। ये आप देख सकते हो। सैलरी इन एंड कैलकुलेशन की बात करूँ, जो अप्रोक्स जो मिलेगा आपको 48 से 58 हज़ार पर मंथ मिलेगा आफ्टर डिडक्शन के बाद। एप्लीकेशन फीस आपकी अनरिजर्व OBC EWS के लिए 400 रुपये है, प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज। SC ST वुमेन के लिए फ्री है। एज लिमिट मैक्सिमम 45 ईयर्स और OBC SC ST PWD के लिए एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर सकते हैं और इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हो, तो एक बार जरूर चेक करें। सिलेक्शन प्रोसेस इसका भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये सारी डिटेल मैंने मेंशन की हुई है। आप ये देख सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट जाना है, अगर डाउनलोड करना है डिप्टी इंजीनियर रिक्वायरमेंट का PDF तो कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर रिक्वायरमेंट का PDF डाउनलोड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई करना है डिप्टी इंजीनियर के लिए तो क्लिक करके आप डायरेक्ट इसके ऑफिशियल पोर्टल पे यहाँ पर सेलेक्ट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आप, अगर आपने अप्लाई करना है NHSRCL जूनियर इंजीनियर के लिए तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके आप ये चूज कर सकते हैं अपना पोस्ट। ये थी जानकारी NHSRCL रिक्वायरमेंट 2026 की, जिसमें जो टोटल वैकेंसी हुई 209 वैकेंसी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।